हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, उसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा लिखा होगा, बहुत कुछ सुन लिया होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे। तो अब इस प्लेन का ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर काफ़ी थ्योरीज़ सामने आ रही हैं। लोग अपने अपने हिसाब से, कोई कुछ बोल रहा है कि ये वजह रही होगी, कोई कुछ और बोल रहा है ये वजह रही होगी। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इन थ्योरीज़ में क्या क्या लोग बोल रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एविएशन का, ना ही मैं कोई जहाज़ों का इंजीनियर हूँ, बट एक कॉमन सेंस के आधार के ऊपर मैं बात करूँगा। तो आइए पहले देखते हैं एक वीडियो जो कि एक इंडिया टीवी के ऊपर कल आ रही थी। कोई सज्जन है, उन्होंने जब वो दिल्ली में जहाज़ में बैठे थे तो उन्होंने कुछ इंटरनल जो जहाज़ की इंटीरियर की कुछ वो कंप्लेंट्स कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि ये जहाज़ में कुछ गड़बड़ थी। चलो देखते हैं, पहले वीडियो देखते हैं तो फिर आगे बात करें। गड़बड़ी होने का दावा किया जा रहा है। क्रैश होने वाले विमान में गड़बड़ी का जो दावा है वो किया जा रहा है। प्लेन के टेक ऑफ से पहले एक पैसेंजर ने अंदर की तस्वीरें जारी की। यात्री आकाश वत्स ने प्लेन में कुछ खामियों की बात कही है। इसी प्लेन से वो 2 घंटे पहले अहमदाबाद पहुंचे थे। आकाश वत्स ने तस्वीरें दिखाकर कुछ गड़बड़ियों की तरफ इशारा भी किया है। देखिए आप भी। तो एक पैसेंजर के द्वारा ये वीडियो जो है वो शेयर की गई है और इस प्लेन की हालत आप देखिए। इस प्लेन की हालत को देखकर समझा जा सकता है कि इसमें कोई गड़बड़ी थी। आकाश वत्स नाम के ये पैसेंजर हैं जिन्होंने Pakistan actually is very clear. We all know Pahalgam attack is only the recent example of cross. That is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working and today it is very hot in Delhi. हाँ, तो दोस्तों ये यहाँ पे कंप्लेंट कर रही हैं कि एसी नहीं चल रही है। जब जहाज़ ग्राउंड पे है तो एसी नहीं चल रही। फिर इनके सामने जो मॉनिटर की स्क्रीन लगी है, ये कहते हैं वो भी नहीं चल रही। फिर जो वो कुछ बटन्स दबा के बता रहे हैं कि जो क्रू का स्टाफ होता है अगर उसको बुलाने के लिए बटन प्रेस करते हैं तो वो भी नहीं चलता है। तो ये तो इन्होंने बता दिया कि जो जब वो दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर थे। लेकिन इनसे ना ही तो जो टीवी की जो एंकर हैं वो सवाल इनसे पूछ रही हैं और ना ही इन्होंने बताया कि क्या ड्यूरिंग फ़्लाइट इनको एसी चला या नहीं चला, या ड्यूरिंग फ़्लाइट इनको जहाज़ में कोई गड़बड़ नज़र आई या नहीं आई। जहाज़ की जो परफॉर्मेंस थी, क्या उसमें कुछ एबनॉर्मल इनको कुछ नज़र आया, ये इन्होंने ना बताया। तो ना ही जो एंकर थी जो न्यूज़ रूम से उनसे बात कर रही थी, उन्होंने भी ये पूछना ज़रूरी नहीं समझा और वो सेफली लैंड भी कर गए। लैंड करने के बाद जहाज़ क्रैश हुआ तो तब उन्होंने वीडियो ट्विटर पे अपलोड कर दी। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर 750 किलोमीटर जहाज़ चल के आया, उसमें आप सफ़र करके आए और फिर भी आप उसमें कंप्लेंट कर रहे हो जी एसी नहीं चल रहा था इस करके जहाज़ में गड़बड़ है। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं है कि एसी नहीं चल रहा। तो हो सकता है उन्होंने जानबूझ के बंद कर रखे हों एसीज, या पावर सिस्टम उसका बंद रखा हो। तो ये कोई बात नहीं है कि इसकी वजह से वो कह दें कि जो प्लेन था उसमें कुछ गड़बड़ थी। चलो पूरा वीडियो देख लो।
फिर ये यहाँ पर एक और बात बोल रहे हैं कि लैंडिंग से पहले जो पायलट थे उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम लैंड करने वाले हैं अहमदाबाद में, और आपका यहाँ पर लैंडिंग के टाइम टर्बुलेंस हो सकती है। तो इनका कहना था कि वो भी एक मतलब शक पैदा करता कि जहाज़ में कुछ गड़बड़ थी, इसीलिए पायलट ने ये अनाउंसमेंट की। मौसम साफ़ था, फिर टर्बुलेंस कहाँ से होती। बात उनकी सही है, लेकिन क्या होता है कि कई बार लैंडिंग के टाइम भी हम फील करते हैं, जब जहाज़ रनवे को टच करता है तो झटका सा लगता है। हो सकता है उसके रेफरेंस में पायलट ने ये बात कही हो कि हाँ बी स्टे केयरफुल। तो इस बात को भी वो इस चीज़ से लिंक कर रहे हैं कि जहाज़ में गड़बड़ थी। तो अगर गड़बड़ थी, अगर पायलट को पता था गड़बड़ थी, तो क्या वो 2 घंटे के बाद उसी प्लेन को लेके लंदन जा सकते थे? अगर उनके नोटिस में कुछ आया है कि प्लेन में गड़बड़ है जो इनके कहने के मुताबिक, तो क्या वो उसी प्लेन को लेके, इतनी सवारियों को लेके, इतने पैसेंजर्स को लेके वो लंदन के लिए फ़्लाई करते? तो ये बिल्कुल एक एब्सर्ड सा मुझे लगा। ये कोई जस्टिफाइड उनकी जो मतलब असेसमेंट है वो नहीं थी। ये जस्ट एक ऐसे ही जो रिकॉर्डिंग थी उसको अपलोड कर दिया। तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि इन बातों से ये सिद्ध होता है कि जहाज़ में कुछ गड़बड़ थी। तो इसके बाद एक और थ्योरी चल रही है कि जहाज़ के जो इंजन्स हैं उनमें कोई बर्ड हीट हुआ है। पहली बात है कि ये डबल इंजन जहाज़ होते हैं, इनमें बर्ड हीट होगा तो एक में होगा, दूसरा तो चलता रहेगा। लेकिन ये बता रहे हैं कि दोनों में हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि बर्ड हीट दोनों इंजन्स में हो गया और इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया। पहली बात है कि अगर आप देखो एक वीडियो आपको वहाँ पर सीसीटीवी का नज़र आ रहा है, जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है, टेक ऑफ करके वो मेरा ख्याल आधा किलोमीटर भी नहीं चला होगा तो वो क्रैश कर जाता है। तो वहाँ पर उस वीडियो में आप देख सकते हो, आप अगर बर्ड हीट दोनों इंजन्स में हुआ तो इट मीन्स वहाँ पर जो बर्ड्स का झुंड हुआ होगा, इसीलिए दोनों इंजन में बर्ड्स ने स्ट्राइक किया। तो वो उस वीडियो में कहीं भी हमें बर्ड्स नज़र नहीं आ रहे, कोई ज़्यादा हाइट नहीं थी, सामने वो साफ नज़र आ रहा है, कोई ऐसे हमें बर्ड्स का झुंड नज़र नहीं आया। नंबर 2, ये जो बर्ड हीट की बात कर रहे हैं ये एयरपोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर ही बात कर रहे हैं, जबकि जो एयरपोर्ट्स के ऊपर जब भी कोई लैंडिंग होती है या टेक ऑफ होता है जहाज़ का, उसमें क्या होता है कि जैसे मैं अहमदाबाद तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैं जम्मू की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ फायरिंग की जाती है, कुछ जैसे बुलेट फायर के तरह वहाँ से आपको पटाखे चलने की आवाज़ आती है, सो दैट अगर बर्ड्स रनवे के ऊपर हैं या आसपास हैं तो वो वहाँ से उड़ जाएं। तो ऐसा तो होता ही है, मेरे ख्याल वहाँ पर भी ये प्रोविज़न होगा। तो बर्ड्स का इस हाइट के ऊपर, रनवे के ऊपर, इसका जो एयरपोर्ट है उसके प्रेमिसेस के अंदर बर्ड्स का ऐसा इतनी संख्या में होना कुछ लगता नहीं है कि वो भी ड्यूरिंग दिस टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम। तो ये भी मुझे लगता है कि ये एक स्पेकुलेशन है, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट लगता नहीं है, ना ही उस वीडियो में कुछ नज़र आ रहा है। तीसरी बात हो रही है कि ओवरलोडिंग, कि उसमें लोडिंग कुछ ज़्यादा होगी क्योंकि प्लेन को दूर जाना था, उसमें फ्यूल भी होता है, उसमें पैसेंजर्स का अपना जो बॉडी वेट होता है वो होता है, प्लस लगेज का वेट होता है। पर ऐसा बेवकूफ़ी मेरा ख्याल कोई भी एयरलाइंस नहीं करेगी कि उसके जो जहाज़ की जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा उसमें लोडिंग कर दे। ये भी एक मुझे कोई जस्टिफाइड नहीं लग रहा कि मतलब ये जस्टिफाई है कि जी ओवरलोडिंग की वजह से ये जहाज़ बैठ गया। फिर एक बात आ रही है कि इसमें टेक्निकल स्नैक हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गई, इंजन बंद हो गए तो उससे हो गया। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो जहाज़ 750 किलोमीटर चल के आया, 2 घंटे पहले उसने लैंड किया,
और फिर वो 2 घंटे के बाद वो टेक ऑफ कर रहा है, तो 2 घंटे के अंदर क्या टेक्निकल उसमें स्नैग हो सकता है खड़े जहाज़ में। हाँ, अगर 2-4-5-700 किलोमीटर दूर गया होता तो हम कह सकते थे कि हाँ जी चलते वक्त कोई प्रॉब्लम आ गई, बट वो तो अभी एयरपोर्ट से बाहर ही निकला था तो वो क्रैश हो गया। वो 2 घंटे में खड़े जहाज़ में क्या दिक्कत हो सकती, क्या टेक्निकल स्नैग हो सकता है, मुझे मेरी समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसको इन्वेस्टिगेशन होगी, जो ब्लैक बॉक्स मिलेगा उसमें क्या क्या रिकॉर्डेड है वो सब कुछ मिलेगा, तो उससे सच्चाई सामने आएगी। फिर एक बात आ रही है सैबोटाज। सैबोटाज जो है ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, रिमोट कंट्रोल्ड सैबोटाज भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी जो मुझे लगता है कि ये जो थ्योरी है उसमें दम लगता है कि सैबोटाज हो सकता है। ये 2 घंटे प्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा रहा, ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ ना कुछ इसके साथ ऐसा हुआ है या किया गया है, या क्या हुआ ये अभी मिस्ट्री है, ये तो जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। बट पॉसिबिलिटी मुझे जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी लगती है वो यही है कि कोई सैबोटाज हो सकता है किसी भी लेवल पर। देखिए, इसमें कंपनी के लगभग 1200 जहाज़ हैं वर्ल्ड ओवर, वो चल रहे हैं और 15-20 साल के लगभग इस कंपनी के ये जहाज़ को चलाते हुए हो गए हैं। इंडिया में ये 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था, एयर इंडिया ने लिया था इसको। तो कंपनी का कहना है कि इतनी 15-20 साल की हिस्ट्री में आज तक एक भी क्रैश नहीं हुआ इस जहाज़ का, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और कहें कि कोई पायलट भी जो वो कोई नया था, ऐसी बात भी नहीं है। कहते हैं पायलट भी बहुत एक्सपीरियंस पायलट था। अगर उसको फ़्लाइट में जब वो दिल्ली से अहमदाबाद आए, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम नज़र आती उसमें ड्यूरिंग फ़्लाइट, तो ज़रूर उन्होंने मैसेज जो कंट्रोल रूम है उसको किया होगा। अगर नहीं किया मैसेज, या उनने मतलब इग्नोर किया, नहीं मैसेज देना ठीक समझा, अगर उनकी नज़र में प्रॉब्लम आई होती ड्यूरिंग फ़्लाइट पीरियड, तो वो ग्राउंड पे आके ज़रूर बताते कि ये प्रॉब्लम है प्लेन में। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर ये प्लेन 2 घंटे के बाद ये फ्लाई नहीं करता। तो लेट अस सी कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है, क्या आता है सामने। बट सैबोटाज जो है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता एट दिस स्टेज। तो दोस्तों, जो जानेंगे ही हैं आप, जो भी होगा, जो भी किसी को कुछ कंपनसेशन मिलेगा, सुना है टाटा ने भी 1-1 करोड़ का कंपनसेशन अनाउंस कर दिया है। वो कंपनसेशन जो है जितना भी दे देंगे, अगर 100 करोड़ भी दे देंगे, उन फैमिलीज़ की जो मेंबर्स की है वो भरपाई नहीं हो सकती। जो लॉस है वो एक बहुत बड़ा लॉस है। और सबसे बड़ी बात, एक ट्रेजिक डेथ है। इसमें बताते हैं कि लोगों का मतलब बॉडी पार्ट्स भी छिन भिन्न हो चुके हैं। ये बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट था, ट्रेजिक ये क्रैश था। इसमें मरने वालों के लिए हमारी दुआएं हैं, उनके जो परिवार हैं उनके लिए भी हम यही विश कर सकते हैं कि भगवान उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी बात में कुछ आपको भी कुछ ऐड ऑन करना है, या आप समझते हो कि मेरी किसी बात से आप सहमत नहीं हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए। हो सकता है मैं भी अपने आप को करेक्ट कर सकूं, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को ठीक कर सकूं। थैंक यू।